हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस एक और नई मजेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक की हिंदी की जो प्रश्न बैंक है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ए टू जेड। और बाकी के मैंने सॉल्यूशन आपने कोई अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर या प्ले लिस्ट पर जाकर हिंदी की आप देख सकते हैं हमारे चैनल की। तो फटाफट से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अंदर आ जाइए हमारे चैनल के बिल्कुल फटाफट से। बाकी सब्जेक्ट की भी बिल्कुल धड़ाधड़ तरीके से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं पूरे। तो प्रश्न क्रमांक 6 के उसके बाद आपको ऊपर चलते हैं हम सीधे। तो इन सभी को आपको हम फटाक से देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, रितेश कुशवाहा। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमारा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 1 काव्यबोध है जो आपकी हिंदी इकाई नंबर 5 हिंदी कक्षा 11वीं हिंदी इकाई नंबर 5 होती 5 है जो आपकी इकाई नंबर 5 प्रश्न बैंक की इकाई नंबर 5 काव्यबोध के उत्तर सभी उत्तर बहुत सारे हैं, इसलिए हम सभी के उत्तर आपको ताकि पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए आप फटाफट से इनके उत्तर देख लीजिएगा। फटाफट से एक एक उत्तर मैंने छाट के डाले हैं इस पीडीएफ में। बहुत मेहनत लगी दोस्तों, एक लाइक करा दीजिए बस। 100 लाइक्स होते ही मैं पीडीएफ दे दूंगा, ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहो तो अभी के अभी लाइक और शेयर करके अभी के अभी हमारे 100 लाइक्स के टारगेट का पूरा करवा सकते हैं। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, अनुभाव से क्या तात्पर्य है, मतलब अनुभाव क्या है या फिर अनुभाव से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर है अनुभाव से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अनुभाव से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अनुभव योजना का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 है, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो संचारी भाव का जो उत्तर हो जाएगा आपका, विभाव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर या मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, हास्य रस को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका हास्य रस। हास्य रस क्या होता है चलिए देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर हास्य रस में आपको लिखना है, अनोखे वेशभूषा आकार वाणी तथा कार्य में निहारकार जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसका उदाहरण आपको नीचे दिख रहा होगा। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। तो फटाफट से आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा अगला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चलिए हम देख लेते हैं। अगला में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो यहाँ पर आप शांत रस की परिभाषा अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो उदाहरण है शांत रस का, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मन रे रस, तो आप अच्छे से विस्तार पूर्वक एक एक स्क्रीनशॉट करते चलिए लाइन से। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आता है। प्रश्न क्रमांक 5 में व्यंजना किसे कहते हैं लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 की व्यंजना आपको दिख रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में रस और रस के स्थायी भाव, रस के अंग मतलब श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। उसके बाद हास्य का हास्य। तो इन सभी को लिखने हैं, सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से पूरा यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 लिखना था आपको। रस के प्रमुख अंग लिखिए। तो रस के प्रमुख अंग होते हैं स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 8 में देख लेते हैं, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर। तो आपको इस सभी को अच्छे से देख लेना है, बिल्कुल एक एक तरीके से आपको लिखते जाना है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, ये आपका आने ही आने वाला है अंतर। तो उसके बाद इसी में से आपके पूरे नंबर पक्के होंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी अपन देता है भाई। पूरे में से पूरे अपन चैंपियन आदमी है, क्या अपन को कोई फालतू आदमी समझा है। बहुत ही खतरनाक तरीके से खतरनाक ओपी 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 बिल्कुल 9 का उत्तर लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का भी उत्तर आप देख लीजिएगा पूरी तरह से। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ पर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 10 में मानवीकरण, अलंकार और उसका एक उदाहरण।
तो मानवीकरण अलंकार काव्य में पंक्तियों में जो प्राकृतिक तुलना मानवीय होती है तो उनमें से आपको भावना से की जाए तो जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए तब उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार होता है। और ये जो आपकी परिभाषा हो गई तो आपको यहाँ पर नीचे उदाहरण हो जाएगा इसका ये वाला, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो इसका उदाहरण हो जाएगा फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो फूल हंस रहे होंगे कहीं और उसकी कलियां मुस्कुरा रही होंगी तो मुस्कुराने दो, अपन भी हमेशा मुस्कुराएंगे। उसके बाद कक्षा मतलब प्रश्न क्रमांक 11 में है आपका प्रसाद, और प्रसाद में आपको लिख लेना है आपका प्रसाद कक्षा 11 प्रश्न क्रमांक 11 का प्रसाद। उसके बाद आपको यहाँ से अच्छे से लिख लेना है प्रसाद की परिभाषा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक प्रसाद रस की परिभाषा, आपको जो गुण है जो प्रसाद गुण उसका आपको गुण और उसका उदाहरण मतलब इसका प्रश्न आप प्रश्न बैंक में से देख लीजिएगा। उसका जिस रचना के इसको आपको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट प्रश्न आपके उसमें खुद दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पंक्तियाँ लिखनी थी, प्रसाद गुण है जो प्रश्न क्रमांक 11 में प्रसाद गुण की जो पंक्तियाँ लिखनी थी तो आप यहाँ से 2 पंक्तियाँ ये हो जाएंगी, यहाँ से 2 पंक्तियाँ ये हो जाएंगी और 1 पंक्ति आपको नीचे दी है तो आपको ये सब मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। शांत रस की परिभाषा देख लीजिए आप, शांत रस की परिभाषा एवं उसका उदाहरण तो लिखना था तो हमने यहाँ से बताया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी तो ओज गुण क्या होता है आपको इसकी परिभाषा उदाहरण सहित मिल जाएगी। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए ओज गुण और माधुर्य गुण की परिभाषा और इनके अंतर लिखने थे। तो प्रश्न क्रमांक 13 यही है, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रश्न क्रमांक 13 ओज गुण और माधुर्य गुण में अंतर भी स्पष्ट करने थे, अंतर स्पष्ट करने थे तो दोनों हैं तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल सही है। उसके बाद दोनों में अंतर आपको देखते हुए उसके बाद रस की परिभाषा आपको लिखना है। भरत मुनि के आधार पर रस की परिभाषा इसमें आपको लिखनी है। भरत मुनि के आधार पर रस की परिभाषा आपको यहाँ से करके पूरी आपको इसी को ही लिख देनी है। रस की परिभाषा भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखनी है। अब मैंने आपको बता दिया प्रश्न क्रमांक 14 में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आपको अच्छे से देख लेना है, बिल्कुल एक एक से लिख लेना है, खतरनाक तरीके से पूरे याद कर लीजिए, एक भी मत छोड़िए। उसके बाद संदेह अलंकार और भ्रांति मान अलंकार में अंतर लिखना था प्रश्न क्रमांक 15 में। तो यहाँ से आप दोनों की मतलब दोनों के पॉइंट डाल के लिख दीजिए परिभाषा और उनके उदाहरण, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद हमारे यहीं पर सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पर आना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का ही नाम सर्च कर लीजिए, यहाँ पर पूरी तरह से आपको PDF टेलीग्राम पर हम अवेलेबल करा देंगे। आप एक लाइक कर दीजिए, आपके हर एक लाइक से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और फटाफट से आपको वीडियो बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।